दो भाई बहन घर से भागकर रेगिस्तान में आ पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरे उन्हें अपने पैरों के नीचे की रेत में कुछ अजीब लगा। दोनों को तुरंत समझ आ गया वे दलदल क्विकसैंड में फंस चुके हैं। उन्होंने तुरंत एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन उनका शरीर लगातार नीचे धंसता जा रहा था। थोड़ी ही देर में उनका आधा शरीर रेत में समा गया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान उतारकर वजन कम करने की कोशिश की। उसी समय उनका बड़ा भाई सफेद घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। दूर से ही उसने देखा कि उसके भाई बहन दलदल में फंसे हुए हैं। वह रास्ते से एक पेड़ की डाली तोड़ता है और तुरंत घोड़े से उतरकर उनके पास पहुंचता है। जमीन पर लेटकर वह डाली उनकी ओर बढ़ाता है। छोटा भाई उसे पकड़कर अपनी बहन की ओर बढ़ाता है, लेकिन बहन में अब ताकत नहीं बची थी। बड़ा भाई उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और वह और गहराई में धंस जाती है। दोनों भाई बस देखते रह जाते हैं और बहन धीरे धीरे पूरी तरह रेत में समा जाती है। ये देखकर बड़ा भाई जान लगाकर उस दिशा में बढ़ता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी अचानक लड़की पूरी ताकत लगाकर रेत से बाहर निकल आती है। भाई तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर दोनों भाई मिलकर उसे आगे की ओर धकेलते हैं और आखिरकार उसे बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अब मंझले भाई की हालत खराब हो जाती है। वह उसी गहरे गड्ढे में गिर जाता है जहां पहले बहन फंसी हुई थी। वह दलदल का केंद्र था जहां धंसने की रफ्तार बहुत तेज थी। ये देखकर बड़ा भाई बहन को सुरक्षित जगह पर छोड़कर बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए खुद दलदल में उतर जाता है। वो पूरी ताकत लगाकर अपने भाई को बाहर धकेल देता है, लेकिन खुद दलदल के बीच में फंस जाता है। जब वह देखता है कि उसके भाई बहन सुरक्षित हैं, तो वह खुद बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक रेत और नीचे धंस जाती है और वह और गहराई में चला जाता है। भाई बहन उसे बचाने दौड़ते हैं, लेकिन वह उन्हें रोक देता है। उसे पता था कि अब वह नहीं बच पाएगा। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वह उन्हें कहता है अच्छे से पढ़ना और माता पिता का ख्याल रखना। भाई बहन दुख से टूट जाते हैं और बस देखते रहते हैं कि उनका भाई धीरे धीरे रेत में गायब हो रहा है। ये दर्दनाक दृश्य सालों बाद भी वे भूल नहीं पाए और उनकी मां भी उस दिन को कभी नहीं भूल सकी जिस दिन उसने अपने बेटे को खो दिया।